पहले आज अक्षय सर ने बहुत बढ़िया तरीके से वर्कआउट लिया और उसके बाद हमारे प्रेम सर ने बहुत बढ़िया तरीके से हमें ध्यान दिया, तो दोनों के लिए एक बार जोरदार तालियां। थैंक यू। तो साथियों आज हम बात करेंगे बहुत महत्वपूर्ण विषय के ऊपर जो है नेगेटिव बातें। क्या है? नेगेटिव बातें। तो साथियों हम सबसे पहले जहाँ पर फेल होते हैं वो है नेगेटिव बातें जो हम हमें खुद को देते हैं। अभी समझ लीजिए कोई एग्जाम में अगर फेल हो गया, अभी आप स्टूडेंट्स हो मतलब सब के सब, तो अगर एग्जाम में किसी के कम मार्क्स आए, कोई फेल हो गया तो वो क्या सोचता है, चलो फिर हम क्या समझते हैं, चलो कोई बात नहीं फेल हो ही गया ना, तो अभी अगली बार हम अच्छा करने की कोशिश करेंगे, ऐसे सोचते हैं? यस और नो? यस। लेकिन हमने अभी तो सोच लिया है कि अगली बार अच्छा करेंगे, सोच लिया है ना, लेकिन फिर भी क्या सोचते हैं कि वो क्वेश्चन ही गलत था और मैम ने अच्छे से नहीं पढ़ाया था, मैंने जो पढ़ा था वो तो आता ही नहीं है, कुछ और ही आ जाता है, फिर मैंने जो याद किया था वो याद ही नहीं रहता, मैं जब पेपर लिखने गया मेरा पेन खत्म हो गया था, वहाँ पे ब्लैक पेन बोला था, मेरे पास ब्लू पेन था, स्केल नहीं थी, पेंसिल नहीं था, मतलब ये बहुत सारे हम क्या नेगेटिव बातें जो है हमारे दिमाग में डालते हैं। यस और नो? यस। तो साथियों जब भी हम कोई काम करते हम सोच किसके बारे में रहे, उसी के बारे में, लेकिन हमने क्या सोचा था कि हम अगली बार अच्छा करेंगे, उसके बारे में सोचा था, तो हमने पिछला भूलकर आगे का सोचना चाहिए था कि अभी मैंने क्या करना चाहिए, अभी मैंने क्या पढ़ना चाहिए, क्या याद करना चाहिए, फिर मेरे को क्या क्या चीज़ें करनी पड़ेगी जिससे मैं एग्जाम में अच्छा मार्क्स ला सकूँ, क्या प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, कौन से सम में मुझे दिक्कत आ रही है, कौन से क्वेश्चन मुझे याद नहीं रहता, तो उसी की प्रैक्टिस करनी चाहिए ना। लेकिन हम क्या कर रहे थे, वो प्रैक्टिस छोड़कर पीछे क्या गलती हुई उसी को लेकर खुद को पछतावा कर रहे थे, रो रहे थे, टेंशन में आ रहे थे और खुद की ज़िंदगी को बोल रहे थे हमें पढ़ाई करनी है, बड़े लोगों के मज़े, बड़े लोग तो गाड़ी पे घूमते, मोबाइल यूज़ करते, 4 व्हीलर में घूमते और हमें सिर्फ पढ़ाई 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 पढ़ाई, मतलब छोटे बच्चों को ऐसे ही लगता है। यस और नो? यस। पापा के बहुत मज़े, पापा के जेब में बहुत पैसे रहते, हमारे कुछ ही मज़े नहीं है, हमें 1 रुपये भी नहीं मिलता, ऐसे सोचते हैं ना। लेकिन साथियों ये नेगेटिव बातें जो है हम खुद के बारे में सोचकर खुद को क्या है डिमोटिवेट करते, खुद को नाराज करते, लेकिन उन्हीं को अगर हम हटा दें और अच्छी बातें सोचे तो कैसा रहेगा? यस और नो? अभी हमारी उम्र के बच्चों में कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, समझ लो कोई भर्ती को जा रहे हैं, फेल हो गया, अभी हमारी एकेडमी में कोई कुछ पेपर की तैयारी कर रहा है, फेल हो जाते हैं, हम वही घिसे पिटे गाने सुनते हैं, मेरे साथ ऐसा ही हुआ, ये क्यों हुआ, बहुत रनिंग की थी, बहुत प्रैक्टिस करी थी और बहुत टेंशन है, पारिवारिक टेंशन है, बैकग्राउंड का टेंशन है, पापा क्या बोलेंगे, मम्मी क्या बोलेगी। साथियों वो सारी चीज़ें तो अभी होने वाली, तो उसके बारे में सोचकर कोई फ़ायदा है क्या? नहीं। लेकिन हमें क्या आने वाले भविष्य के बारे में सोचना है। इस बार फेल हो गया, लेकिन अभी अगली बार मैंने क्या क्या करना चाहिए, अगली बार क्या क्या खुद में इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, वैसे पॉजिटिव शब्दों को आपने यूज़ करना है और जैसे हम अपने दिमाग को बोलेंगे वैसे तरीके से काम करेगा। अभी मेरे को ये बताओ, हर रोज़ सुबह आँख खुलती है या नहीं खुद की? नहीं खुलती ना। लेकिन अगर कल कहीं जाना है, सुबह 4 बजे अगर आपका ट्रेन है, बस है, फ्लाइट है, तो खुलेगी या नहीं? खुलेगी। क्यों खुलेगी? क्योंकि आपने अपने दिमाग को क्या है पॉजिटिव बात बताई कि कल तो जाना ही जाना है, अगर नहीं गए तो क्या हो जाएगा, ट्रेन छूट जाएगी, बस छूट जाएगा, फ्लाइट छूट जाएगी। यस और नो? तो साथ ही उसी तरीके से हम क्या है, जब सुबह हमें उठना होता है तो अचानक से आँख खुलती है और वो अपने आप खुल जाती है, रात भर नींद भी नहीं आती है क्या नींद? जब सुबह जाना होता है नहीं आती ना। लेकिन अभी अगर हम हर रोज़ यहाँ पर सुबह आ रहे हैं तो क्या सोचते, कल नहीं भी उठे तो भी चलेगा, छुट्टी हो गई तो भी चलेगा, यस ऐसे सोचते हैं ना। तो इसीलिए हमने हमारे दिमाग को क्या है इंस्ट्रक्शन नहीं दिया सुबह उठने का, तो हमारे दिमाग क्या करता है, उठाता ही। यस और नो? हम क्या है जाने से पहले रात को सोचते उठना ही उठना है, नहीं उठे तो बहुत दिक्कत होगी, नहीं उठे तो ट्रेन छूट जाएगी, नहीं उठे तो गाँव नहीं जा पाएंगे, नहीं उठे तो यहाँ पर नहीं जा पाएंगे, तो इसलिए हम रात को ही प्रिपरेशन करते और सुबह जल्दी उठने की तैयारी में लग जाते। और जैसे अगर 5 बजे का अलार्म है तो 5 बजने से 5 मिनट पहले हमारा दिमाग हमें उठा देता है। ऐसे ही होता है ना। ये क्यों होता है साथी? क्योंकि हमने हमारे दिमाग को पॉजिटिव इंस्ट्रक्शन दी। तो हमें क्या हर बार पॉजिटिव इंस्ट्रक्शन देनी, पॉजिटिव इंस्ट्रक्शन जैसे जैसे देंगे तो हमारा दिमाग बहुत अलग तरीके से काम करता है और हम उसे जैसा चलाना चाहे वैसा चला सकते हैं। तो साथियों आपका मन आपको बोलेगा अनकंफर्ट जोन में नहीं जाना है, ऐसे ही बोलेगा अभी यहाँ पे मतलब क्या बहुत दिक्कत होगी, लेकिन साथियों हमें अगर पता है कि हमें अगर कुछ कामयाबी पे जाना है तो हमें क्या रहना पड़ेगा, अनकंफर्टेबल रहना पड़ेगा। अभी साथियों 2 बच्चे होते छोटे छोटे और एक बलून बेचने वाले अंकल होते। क्या होते हैं? बलून क्या होता है? गुब्बारा। तो गुब्बारे बेचने वाले एक अंकल होते। तो भी एक बच्चा आता है दौड़ के, अंकल आप पिंक भेज रहे हो ऊपर, अगर इस ब्लैक को भी अगर आप ऊपर छोड़ोगे तो क्या ये उड़ेगा? उड़ेगा या नहीं? उड़ेगा। तो वो अंकल बोलता है उड़ेगा। तो फिर अंकल क्या करते थे,
कि मतलब समझ लो जैसे उनकी क्या बिक्री कम होती थी, वो बलून गुब्बारे बेचते थे, तो अभी गुब्बारे समझ लीजिए आज कोई कस्टमर ही नहीं है, कोई खरीद ही नहीं रहा। तो क्या करते थे, अपने 10-15 गुब्बारों में से एक गुब्बारा खोलते थे और उसे हवा में छोड़ देते थे। उसे छोड़ने के बाद बहुत सारे बच्चे क्या है एकदम खुश हो जाते हैं और मम्मी पापा का क्या है बोलते हैं मेरे को चाहिए वो गुब्बारा, क्या चाहिए, गुब्बारा चाहिए। तो फिर से क्या हो जाती, कस्टमर की भीड़ लग जाती। तो फिर इसी तरीके से जैसे ही गिराहक कम आते तो क्या करते, बलून को ऊपर फेंकते, जिसकी वजह से बच्चे खुश हो जाते और फिर से क्या है गिराहक बढ़ जाते। तो इसी तरीके से करते गए एक बच्चे ने पूछा कि क्या ब्लैक कलर का अगर हम आसमान में छोड़ेंगे तो क्या वो उड़ेगा, उड़ेगा या नहीं? यस। रेड कलर का अगर छोड़ेंगे तो उड़ेगा या नहीं? तो साथियों अंकल बोलते कि उड़ेगा। अब कोई भी कलर का छोड़ो उड़ेगा। अभी वो उड़ता क्यों है, उसका रंग है इसी वजह से नहीं उड़ता। यस और नो? उसके रंग की वजह से उड़ता है क्या वो? नहीं, लेकिन उसके अंदर एक गैस होती है जिसका नाम होता है हीलियम गैस। चलो शेखर के लिए जोरदार तालियां। तो हीलियम गैस मतलब भारी बलून में कोई ताकत नहीं होती, लेकिन उसके अंदर जो हीलियम गैस होती है वो उसे मदद करती है हवा में उड़ने के लिए। यस और नो? उसी तरीके से मनुष्य क्या सोचता है कि यार अभी कुणाल बोल पा रहा है, मैं तो नहीं बोल पा। तो साथियों मैं आपको बता दूं, जैसे बलून हवा में उड़ता है और उसके भारी स्ट्रक्चर का कोई लेना देना होता है क्या? नहीं, लेकिन उसके अंदर की गैस क्या होती है उस पर डिपेंड करता है। उसी तरीके से आपकी भी भारी स्ट्रक्चर का कभी मत देखिएगा। अगर हम काले हैं, गोरे हैं, जातिवाद कुछ नहीं आता, अगर हमें ऊपर जाना है तो सिर्फ क्या होना चाहिए, हमारे अंदर जुनून वाली आग होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? जुनून होना चाहिए, कुछ कर गुजरने की चाहत होनी चाहिए। हमें लोगों ने पागल बोलना चाहिए, मतलब क्या है, कुछ तो करना है, कुछ तो क्या है करना है। मतलब ऐसे ही आए और ऐसे ही जाएंगे तो कोई फायदा है नहीं साथियों। कुछ करना है, जुनून होना चाहिए, खुद के अंदर एक आग होनी चाहिए, क्योंकि जिस इंसान का खून गर्म होता है उसी के जीवन में कुछ आगे बढ़ता है साथियों। तो आप जैसा देख सकते हो, जैसे एक बलून हीलियम गैस की वजह से ऊपर जाता है, वैसी तरीके से एक इंसान अपने जुनून के दम पर ऊपर जाता है, अपनी काबिलियत के दम पर ऊपर जाता है। तो अगर आप में कुछ कमी है तो रंग की कमी नहीं है, काबिलियत आप बढ़ाओ, काबिलियत की कमी नहीं है, सिर्फ होना चाहिए तो एक पागलपन अपने अंदर बढ़ाओ। किसी चीज़ को पाने की इच्छा शक्ति अपने अंदर बढ़ाओ। अगर आप चाहते हो कि 90% लाना है, अगर आप चाहते हो कि मुझे ये बनना है, कलेक्टर बनना है, फौजी बनना है, पुलिस वाला बनना है, तो उसके प्रति चाहत आपकी बढ़नी चाहिए। हम क्या करते, सिर्फ 90% तो लाने, लेकिन उसी के लिए काम ही नहीं करेंगे, पढ़ाई नहीं करेंगे, सिर्फ लाने। मेरे को टॉपर भी बनना है, कलेक्टर भी बनना है, IPS भी बनना है, लेकिन क्या है, बस मेरे को भर्ती होना है, लेकिन बस रनिंग नहीं करनी, लेकिन भर्ती होना, प्रैक्टिस नहीं करनी, लेकिन क्या है फौज में जाना है, प्रैक्टिस नहीं करनी लेकिन वर्दी पहनना है, और मेरे को पढ़ाई नहीं करनी लेकिन 90% लाने। लेकिन साथियों आपको अगर अंदर जुनून लाना होगा, तभी उसी दिन के बाद आप क्या खुद के अंदर डेवलपमेंट कर पाओगे, और तब ही आपका जो सपना है, आपने जो भी देखा है, कुछ भी हो सकता है आपका सपना, अपने माइंड के अंदर रखना है। उस सपने को पूरा करने के लिए क्या है, अंदर वो जुनून चाहिए। और नेगेटिव बातें अपने दिमाग से निकाल दो, क्योंकि हमारे क्या है, संतोष सर हर बार एक लाइन बोलते हैं, चेंज योर लाइफ थ्रू पॉजिटिव एनर्जी, चेंज योर लाइफ थ्रू पॉजिटिव एनर्जी। तो साथियों हमारी जिंदगी बदल सकती है किससे? सिर्फ पॉजिटिव बातों से। किससे बदल सकती है? पॉजिटिव बातों से। सिर्फ पॉजिटिव बोलना है। अभी देखो एक एरोप्लेन अगर आसमान में चल रहा है, यस, अगर एरोप्लेन का कोई दिक्कत आ जाता है, समझ लीजिए उसका एक पंख टूट जाता है या उसमें कोई बैलेंस प्रॉब्लम आ जाता है, कोई भी बहुत प्रॉब्लम्स आती है ना, यस और नो, तो एरोप्लेन में टेक्निकल कोई इश्यू आ जाता है, तो अभी एयर होस्टेस क्या बोलती है? क्या बोलती है एयर होस्टेस? ऐसे बोलती है कि साथियों, सज्जनों साथियों, हमारा जो विमान अभी जो है बहुत खराब हो चुका है, तो अभी आप रिलैक्स कीजिए। ऐसा होगा क्या? बोलती है क्या ऐसा कि खराब हो चुका है, अभी आप शांति से बैठिए और खराब हो गया उसके बारे में सोचिए मत? ऐसा कभी बोलती है क्या एयर होस्टेस? नहीं ना। लेकिन क्या बोलती है कि देवी और सज्जनों, आप कृपया सीट बेल्ट को बांध ले और अपने आप को रिलैक्स फील करें। क्या करें? रिलैक्स फील करे। तो कस्टमर जो बैठा है वहाँ पे, यात्री क्या सोचता है? रिलैक्स फील करना है तो रिलैक्स करता है। लेकिन अगर उसे बता दिया गया कि हम अब मरने वाले, अभी रिलैक्स फील करना है, तो वो कोई रिलैक्स कर पाएगा क्या? तो बहुत हाहाकार मच जाएगा एरोप्लेन में। तो इसीलिए क्या है, जब पॉजिटिव इंस्ट्रक्शन देंगे तो सब क्या पॉजिटिव सोचते हैं और उस पर हम अमल जल्दी कर सकते हैं। लेकिन अगर नेगेटिव इंस्ट्रक्शन देंगे तो हमारे जीवन में बहुत सारा नुकसान हो जाएगा। तो इसलिए नेगेटिव बातें मतलब क्या है, अगर आप आग हो तो उस पर पानी का काम करेगी, यस और नो। अगर आप किसी चीज को पाने के लिए जा रहे हो तो उसमें बैरियर का काम करेगी, रोकने का काम करेगी। तो इसलिए नेगेटिव चीजों को अपनी जिंदगी से हटा दो और आपकी जिंदगी सिर्फ चेंज योर लाइफ थ्रू